बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो एक टेस्ट बनाने के मुतल्लिक है। यानी एक सुबह मैंने टेस्ट लेना है बच्चों का, मैथ्स का। तो वो टेस्ट मैं बनाने लगा हूँ, तो मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं अपनी जो मेथडोलॉजी है वो भी शेयर करूँ और वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ। एक तो इससे टीचर्स को फ़ायदा हो जाएगा कि टेस्ट कैसे बनाया जाता है या बनाना चाहिए मेरे लिहाज से, और दूसरा बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा कि ये वीडियो जब बच्चे देखेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक टीचर जो है वो टेस्ट बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखता है। तो यहाँ पे मैथ के जो दो चैप्टर हैं, फर्स्ट वाले 5 क्लास के, उनका नेम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और दूसरा चैप्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। 30 मार्क्स का मैंने टेस्ट बनाना है। ये मेरी कोशिश होगी कि ये जो टेस्ट है ये मैं दोनों चैप्टर्स में से 50% बनाऊं, यानी 50% चैप्टर नंबर 1 में से बनाऊं और 50% जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से बनाऊं। यहाँ पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ये, और ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेस्ट बनाने लगा हूँ। यहाँ बच्चा अपना नेम लिखेगा, बेटा या बेटी, और यहाँ टेस्ट जो है ये मैथ्स का है। यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ और साथ में नीचे डेट आ जाएगी। डेट जो भी होगी वो बच्चे खुद लिख लेंगे। यहाँ पे 5 क्लास है और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है। यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूँ, 1 2 कर देता हूँ, और टाइम 30 मिनट ही होगा, यानी एक पीरियड में ही ये टेस्ट लिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे इसके। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे बच्चा लिख देगा, और साथ में मज़ीद जो है वो मैं इस दफ़ा ये चाहता हूँ ऐड करना कि यहाँ टीचर का नेम भी लिखा जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि पता हो, अगर पेरेंट्स के पास जब ये टेस्ट जाएगा तो उनको ये पता हो कि किन टीचर ने ये टेस्ट बनाया है। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिखूँगा टीचर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ ये, अब्दुल रहमान, ठीक है, खालिद। अब इसको थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि एक जो है वो लाइन में ही ये सारी चीज़ें आ जाएं। ऑब्टेन्ड मार्क्स को ले जाते हैं हम एंड पे, मैक्सिमम मार्क्स, और इनको उसकी वजह ये है कि ये जो टीचर नेम है ये पहले आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। इसको ले आते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ऑब्टेन्ड का ओ गायब हो गया यहाँ पे। इसको कैपिटल करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो मैक्स कर देते हैं 30। ऑब्टेन्ड मार्क्स फिर यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, और यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ ये 10 मार्क्स का ही होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें 5 MCQs बनाऊंगा मैं। तो 5 MCQs इस तरीके से बनाऊंगा कि एक चैप्टर में से 2 ले लूँगा, दूसरे में से 3 ले लूँगा। अभी मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ कि पहले चैप्टर में से मैं 3 MCQs लूँगा, दूसरे में से मैं 2 ले लेता हूँ। और ये बात का ख्याल रख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल कि मैं ये एक्सरसाइज में से नहीं बनाऊँगा। वजह उसकी ये है कि जब बच्चों को सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन में दूंगा तो उनके जहन में ये होगा कि सिर्फ एक्सरसाइज देख लें, यानी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है एंड पे, जो कि जो बुक हम पढ़ा रहे हैं इसके एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज है। तो पहला टेस्ट है, तो इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों को ये एहसास दिलाना कि उन्होंने सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ये बातें मैं पहले बता भी चुका हूँ बच्चों को, जो कि टेस्ट की जब तैयारी करवाई और जब पढ़ाया साथ में, तो उस वक्त ये बताया जा चुका है। यहाँ पे जो पहला MCQ है वो मैं अभी बनाने लगा हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि क्या बनाया जाए। कोशिश करूँगा मैं कि ना ज़्यादा आसान हो और ना ज़्यादा मुश्किल हो। चलें, अब ये लिख लेते हैं यहाँ पे 7 in 784, यहाँ पे कॉमा और 532। अब ये एक नंबर है, इसमें हमने कोई भी नंबर पूछ लेना है कि वो कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ पे भी पूछ लेते हैं हम 8 को। इन ये हो गया द डिजिट 8 इज एट प्लेस, यानी हमने
जो 8 डिजिट है इस वाले नंबर में, उसकी प्लेस बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों में पहले लिख देता हूँ वंस, सेकंड पे लिख देता हूँ टेंस, इस पे लिख देता हूँ थाउजेंड, और यहाँ लिख देते हैं फिर 10,000। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड वाला जो है एमसीक्यू वो बना देते हैं यहाँ पे। इसमें जो एक्सरसाइज है यहाँ पे मेरे पास, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि नंबर्स को फिगर में लिखना है और नंबर्स को जो है वर्ड्स में लिखना है। तो अभी मैं पूछ लेता हूँ इसमें नंबर्स को फिगर में राइट करना। 199,199 एंड 99, यानी ये जो नंबर है यहाँ PHOUSAND 199,099, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट कर देते हैं। ये इन FIGURES फिगर्स इज, यानी ये फिगर में क्या है ये वाला, यानी फिगर में ये जो नंबर है ये कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला इसमें एमसीक्यू हम दे देते हैं 199,000 और 99 है, तो इसमें 99 ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बी वाला आंसर सही होगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ 199,000 और 99, ये इसका ठीक जवाब है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 199,099 ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। और लास्ट पे हम लिख देते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है जी। ये और भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब ये आंसर में दे दिया जाए नन। नन का मतलब है कि कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है जी। 2 एमसीक्यूज होगा ये वाले चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1 में से ही एक और ले लेते हैं एमसीक्यू। ये भी एक्सरसाइज में से ही मैं ले रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बच्चों वाला सवाल है क्योंकि ये हैं भी बच्चे, और टीचर के लिए तो वैसे भी बहुत इजी होता है। बाय मल्टीप्लाइंग 43 बाय 100 द आंसर विल बी, ठीक है। यानी 43 को 100 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा। और ये शॉर्टकट पता होना चाहिए बच्चों को, बजाय बच्चे साइड पे मल्टीप्लाई करके, वैसे ही बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर 100 से 10 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरोस जो हैं वो दूसरे नंबर के साथ आ जाते हैं। जैसे इसमें 43 100 आंसर आ जाएगा, तो इसलिए ये मैंने ये वाला एमसीक्यू बनाया है यहाँ पे। 43 100 ये आंसर है इसका, और ये 43 आ जाएगा। 430 लिख देते चलें, 43 ही आंसर लिख देते हैं, और इसमें लिख देते हैं 43,000, ठीक हो गया। अब फर्स्ट वाले चैप्टर में से मैंने 3 एमसीक्यूज जो हैं वो बना दिए। अब मैं जाता हूँ सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर का जो नेम है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम में आते हैं। एक इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले, फाइंड द एचसीएफ बाय द फॉलोइंग 2 मेथड्स। अब बच्चों की क्लास में, यहाँ जो 5 क्लास है इसमें एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। डिवीजन मेथड होता है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो हम यहाँ पे पूछ लेते हैं हाउ मैनी मेथड्स आर ऑफ फाइंडिंग HCF and
एलसीएम। ठीक है, ये 3142 लिखा हुआ है, इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसमें से बच्चे टिक करेंगे। टू मेथड्स होते हैं। इसके बाद सेकंड वाला हम जो पूछेंगे इसमें, जो ये है, ये एक्सरसाइज इसकी देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है जी, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज, अब ये वाला मैं रिव्यू एक्सरसाइज में से ले रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज, 2 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 1 2 4 और 8। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 8। तो ऐसे हमारे जो 5 एमसीक्यूज हैं वो पूरे हो गए। ये 10 मार्क्स इसके कंप्लीट हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट शॉर्ट आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं 5, वो भी 10 मार्क्स के होंगे। सॉल्व दीज क्वेश्चंस, या सॉल्व द सम्स भी लिख सकते हैं हम। सॉल्व दीज सम्स, मैं यहाँ सॉल्व दीज क्वेश्चंस लिख रहा हूँ फिलहाल अभी। ये भी 10 मार्क्स का ही बनाऊंगा और इसमें भी 5 क्वेश्चंस दूंगा मैं। ठीक है जी। जी, अब दोबारा मैं फर्स्ट चैप्टर में जाता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ कि अभी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए। जी, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट द नंबर इन वर्ड्स। ठीक है जी, राइट नंबर है हमारे पास 1, इस तरीके से राइट इन वर्ड्स। ठीक है जी, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये राइट इन वर्ड्स हो गया। और उसके बाद है कि नेक्स्ट ये प्लस वाले हैं क्वेश्चंस, ये मैं नहीं दूंगा। ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी नहीं दूंगा मैं ये भी फिलहाल। डिवाइड वाले क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि जब डिवीजन बच्चों की चेक की जाएगी तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड। या ऐसा करता हूँ मैं कि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में दे देता हूँ, डिवाइड वाला लॉन्ग में दे देता हूँ, दोनों चेक हो जाएंगे। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। तो अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दे देते हैं। सॉल्व 4775 4775, और ये होगा जी अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेके आएंगे हम। मल्टीप्लाई बाय, अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बुक वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा, यहाँ 18 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब 2 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं फर्स्ट चैप्टर में से। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अब मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दें या दूसरा दें, यहाँ है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये वाला दे देते हैं। 3 टर्म्स ऑफ 18, 15, 12, डॉट्स। ठीक है जी, इसके बच्चे जो है लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये होगा जी हमारे क्वेश्चन 3। 4 और 5 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। अब ये जो है वो मैं सेकेंड वाले यूनिट से पूछूंगा और इसमें मैं डेफिनेशन पूछूंगा। अब डिफाइन HCF एंड LCM। ठीक है जी, ये 2 मार्क्स का ये दे देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही इस बारे में है तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि HCF और LCM है क्या। वाई वाला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स।
या डिफाइन प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है जी, डिफाइन प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये मैं पूछा मैंने इसलिए है कि बच्चों को जब तक प्राइम नंबर्स का नहीं पता होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बच्चे, और जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी उनको पता चलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ना वो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं ना एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड है। और क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो इसमें बहुत अहम है ये बात कि बच्चों को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइम जो नंबर्स हैं उन्हीं को यूज़ करके बच्चे फैक्टराइज करेंगे। तो इसलिए मैंने ये वाली जो डेफिनेशन यहाँ पे राइट की है कि बच्चे डेफिनेशन राइट करें। अब बच गया हमारे पास के 2 लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं, वो भी 10 मार्क्स के मैं दूंगा। यहाँ लिख देते हैं जी सॉल्व। चैप्टर नंबर 1 में से भी एक क्वेश्चन जो है वो मैं राइट करूंगा यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में से भी एक और चैप्टर नंबर 2 में से भी एक क्वेश्चन ही क्लियर रहेगा। अब चैप्टर नंबर 1 में एक एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को अक्सर वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगते हैं, तो मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम लिखूंगा ताकि पता चल जाए कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स की समझ है या नहीं है। देयर आर 1025 फ्लावर्स, देयर आर 1025 flowers on jasmine plants in a garden. If each plant on the average has 25 flowers on it, find the number of jasmine plants. Find the number of jasmine plants। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी मैं वर्ड प्रॉब्लम ही पूछूंगा सेकंड चैप्टर में से। जी, फाइंड द लीस्ट नंबर that is divisible by 21, 39 and 42 completely। यहाँ पे बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस कि फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी वो नंबर हमने पूछना बताना है या फाइंड करना है छोटे से छोटा, दैट इज डिविजिबल बाय, जो कि डिवाइड होता हो किन पे, 21 पे, 39 पे और 42 पे। ये नंबर होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो ये मैंने एलसीएम वाला क्वेश्चन एक दिया और दूसरा मैंने फर्स्ट चैप्टर में से दिया है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये भी, लेकिन इजी हर काम जो है वो इजी सिर्फ उस बच्चे के लिए होगा जिसने मेहनत की होगी। जिसने मेहनत नहीं की होगी, एफर्ट नहीं की होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी, उसके लिए ये भी बड़ा मुश्किल होगा ये वाला टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा टेस्ट बनाने की कोशिश की है, ना बहुत आसान बनाया ना बहुत मुश्किल बनाया है। सारे बच्चे इससे अच्छे तरीके से चेक हो जाएंगे। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं क्लास में उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमने सारा चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना था। और जो बच्चे थोड़े से दरमियाने होते हैं, यानी कम मेहनत करने वाले होते हैं, उनके लिए भी कोई इतना टफ नहीं है कि ये जो है वो ऐसी बात पूछी हो जो कि बड़ा मुश्किल हो ये वाला टेस्ट। तो अब देखते हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम।